कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी का फल देता है। ये केपी सिस्टम का सबसे बेसिक रूल है। किसी भी राशि में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सवा दो नक्षत्र होते हैं। तो अगर कोई ग्रह किसी राशि में होगा तो वो किसी ना किसी नक्षत्र में डिपॉजिटेड होगा। उस नक्षत्र का जो लॉर्ड होगा वो जहाँ प्लेस्ड होगा, प्लैनेट उस पर्टिकुलर भाव और उस प्लैनेट के द्वारा जो हाउसेस रूल किए जाते हैं उनका रिजल्ट देता है। दिस इज केपी एस्ट्रोलॉजी इन नटशेल फर्स्ट रूल। किसी भी भाव से जो 12वां भाव होता है वो उस पर्टिकुलर भाव के फलों में कमी करता है, ऑब्स्टिकल पैदा करता है। ये कृष्णमूर्ति पद्धति का दूसरा सबसे जरूरी नियम है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि दशम भाव अगर कर्म स्थान है, नौकरी का भाव है, या छठा घर अगर नौकरी का भाव है, तो पंचम भाव नौकरी जाने का भाव होता है, नवम भाव नौकरी जाने का भाव होता है। इसीलिए 5-9 के दशा में अक्सर नौकरी चली जाती है या व्यक्ति खुद ही नौकरी छोड़ता है और कोई दूसरी नौकरी पकड़ता है, या उनका जो जेडी है वो चेंज हो जाता है उसी कंपनी के अंदर। कृष्णमूर्ति पद्धति में किसी एक भाव से फल का निर्धारण नहीं करते हैं, बल्कि समूह के द्वारा निर्धारण करते हैं। जैसे कि विवाह के लिए 2-7-11, नौकरी के लिए 2-6-10-11। इस प्रकार से हर प्रकार के जो सवाल होते हैं उन उनको समूहों के द्वारा देखा जाता है, किसी एक भाव के द्वारा नहीं देखा जाता। कृष्णमूर्ति पद्धति की ये बहुत अच्छी विशेषता है और ये बहुत लॉजिकल और समझ में आने वाली बात भी होती है। जैसे हमने देखा था कि जो ग्रह होता है अपने नक्षत्र स्वामी का फल देता है, पहला नियम था। वो फल अच्छा होगा कि बुरा होगा, फलीभूत होगा भी कि नहीं होगा, कुंडली में उसके लिए क्या प्रॉमिस है क्या नहीं है, इसके लिए सबलॉर्ड को देखा जाता है। सबलॉर्ड इज द डिसाइडिंग फैक्टर इन कृष्णमूर्ति पद्धति सिस्टम। व्यक्ति के जीवन में कोई घटना होगी भी कि नहीं होगी, उसकी प्रॉमिस है कि नहीं, ये देखने के लिए हम उस पर्टिकुलर जो मुख्य भाव है उसका जो उप नक्षत्र स्वामी है उसके द्वारा ये निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति के जीवन में उक्त घटना होगी या नहीं होगी। जैसे विवाह हो गया, किसी व्यक्ति का विवाह होगा नहीं होगा, ये सप्तम भाव के उप नक्षत्र स्वामी द्वारा हम डिसाइड करते हैं या उसके द्वारा ही देखा जाता है।